अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में हुआ। सेमिनार में भारत, नेपाल, मॉरिशस आदि से ज्योतिषशास्त्र के विद्वान तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। सेमिनार का उद्घाटन परिसर निदेशक रोय सर्वनारायण झा ने किया। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता रहा है और आज एक बार फिर संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के उद्घोष को लेकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। भारत और भारत से बाहर भी भारतीय परंपरा का पालन करने वाले या इसमें अनुराग रखने वाले लोग भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार व्रत पर्व त्योहार का पालन करते हैं और भारतीय व्रत पर्व त्योहार सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मनाए जाते हैं। सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रह और नक्षत्र आदि संपूर्ण विश्व के लिए एक है, इसलिए उससे उत्पन्न स्थिति के कारण व्रत पर्व त्योहार एक जैसा होना स्वाभाविक है। उसमें अति सूक्ष्म अंतर मात्र अक्षांश, देशांतर आदि के कारण या विभिन्न ऋषि परंपरा के कारण हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते। इसे एक रूप बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। यहाँ मुख्य विषय है कि हम लोग व्रत पर्व इत्यादि का पालन करते हैं और उसका आधार पंचांग होता है, और जो तिथियां होती हैं जिसके आधार पर व्रत पर्व करते हैं, उन तिथियों का आधार सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक ही हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं हैं, तो फिर जो पंचांग बन रहे हैं, पंचांगों में व्रत पर्व त्योहार लिखे जा रहे हैं, वे सब कभी कहीं और कभी कहीं। आज कृष्णाष्टमी यहाँ होगी, एक पंचांग में कुछ और लिखा है, दूसरे पंचांग में कुछ और लिखा है। गणित तो एक ही होगा, ऋषि भेद हो सकते हैं, परंपरा भेद हो सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि का जो गणित है वह तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी के आधार पर है, वह तो सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए एक है। फिर अलग अलग पंचांगों में अलग अलग कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा हो रहा है, अलग अलग पंचांगों के लिए अलग अलग हो रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? ज्योतिष शास्त्र के लोग जो पंचांग बनाने वाले हैं। ये तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। यदि हमारे गणना के आधार पर आप गलत समय में व्रत पर्व त्योहार करते हैं, तो उसका अधर्म किसको होगा? गणित करने वाले, पंचांग बनाने वाले को। तो इस तरह की समस्या से निस्तारण हो, इस तरह की समस्या का निस्तारण हो, एक पंचांग बने, शुद्ध पंचांग बने, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, और समाज में भी यह संदेश जाए कि पंचांग वह देखना है जो संस्कृत विश्वविद्यालय बना रहा है। यह नहीं देखना है कि जहाँ जो भी मिल जा रहा है उसको आधार बना करके करने लगे। और विशेष रूप से आप लोगों का भी दायित्व होगा कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, उनके द्वारा जो प्रकाशित पंचांग है वह प्रामाणिक होता है, वो समाज में जाए और सही समय पर समाज व्रत पर्व त्योहार पितृकर्म इत्यादि कर सके। तो वह वास्तविक रूप कैसे आएगा, इसके लिए बैठ करके हम लोगों ने अभी मंथन किया है और 3 दिनों तक यह चलेगा। उसके साथ साथ दूसरे जो विषय हैं, आजकल रोग की बहुत बड़ी समस्या है, व्याधियों की समस्या है, विवाह में विलंब हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, राजनीतिक दलों का बिल्कुल से ऐसा हो गया कि कोई नैतिक मूल्य नहीं रह गया। तो ये क्यों हो रहा है? ज्योतिषीय दृष्टि से इन बातों का विचार करने के लिए हम लोग सभी एकत्रित हुए। अब नया ट्रेंड शुरू हो गया, हर चीज 2 दिन, रक्षाबंधन 2 दिन। ये इसी समस्या के समाधान इसे ठीक करेंगे। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, इमेच्योरिटी। जो लिखने वाले लोग हैं वे अगर प्रामाणिक होंगे तो ऐसा नहीं होगा।